Good morning, student. Today we are going to start chapter 8 of geography, which is human environment interactions, particularly in the tropical and subtropical regions. In this particular chapter, we will be taking two case studies. First of Amazon Basin and second of from the Ganga Brahmaputra Basin. We will see about their location, how the life of the people who are living over there is particularly what kind of vegetation they are having, what about the climates and all. So we will be doing deep study of these two basin areas. One is in India, of course, and the other we will study. This chapter starts with the experience or the excitement, telling us about the excitement of a girl whose name is Renuka, and one of her uncle, who is a wildlife photographer, he has like returned from his trip after about 4 months, and she is very interested to meet him. She's eager to meet him because she herself has a very nice interest in wildlife and forest. Because of her uncle's experience, she got to know about the people of distant land, and what kind of life is there, and it has always been fascinated her क्योंकि उसके अंकल एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, तो वो ऐसी जगहों पे ज़्यादा जाते हैं जहाँ जंगली जीव जंतुओं की वो फोटो क्लिक कर सके. तो कैसे वहाँ के लोगों की लाइफ डिफरेंट है, कैसे वहाँ के लोगों के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, वो उनकी फोटोज से उसको बिल्कुल लाइवली देखने को मिल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है. तो वो बोलती है कि और उसको फील भी होता है फोटोज में देख के कि बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसिंग सेंस एंड देयर फीचर्स कि अंकल हाउ डिफरेंट दीज पीपल आर फ्रॉम अस, एंड देन हर अंकल मेक हर अंडरस्टैंड कि दे मे लुक डिफरेंट, वो लोग डिफरेंट दिख सकते हैं, बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. लेकिन बेसिक नीड जो लाइफ की है वो सबकी सेम है. और बेसिक नीड क्या है लाइफ की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान. दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. दीज आर द बेसिक नीड ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. सबको बेसिकली फर्स्ट चीज ये चाहिए. देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू, प्ले गेम्स, क्वेरल समटाइम्स एंड देन मेक अप. दे सिंग, डांस, सेलिब्रेट. दे हैव सेम emotions for joy and sorrows, though their ways of telling or their ways of expression can be different, but the feelings are always same. They live close to nature and very early in their lives have learned to care for nature. Yes, they care for nature also. They care for nature more than the people living in urban dwellings. Why? Because उनकी सभी ज़रूरतें वहाँ पर वो डायरेक्टली देखते हैं कैसे नेचर से पूरी हो रही है. आपको शायद एक बार प्लेट में से झूठा खाना जो बच गया उसको थ्रो आउट करते हुए डस्टबिन में इतना बुरा ना लगे जितना कि एक बच्चा जो खेत में दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है ना, उसको पता है कि अन्न के एक एक दाने की कितनी कीमत है. तो ऑब्वियसली दीज पीपल, बिकॉज दे आर इंटरेक्टिंग विद द नेचर मोर देन द चिल्ड्रन इन द अर्बन ड्वेलिंग. मैंने अक्सर देखा है, आप किसी फूड जॉइंट पे जाते हैं, बहुत सारा ऑर्डर कर लेते हैं, एंड देन जब हमारा पेट फेल हो जाता है तो हम उसको ऐसे स्पॉइल कर देते हैं. ठीक है ना. या तो हमें फर्स्टली ऑर्डर ही उतना करना चाहिए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम बाद में कर सकते हैं, या वट एवर इज लेफ्ट ओवर, इफ द फैसिलिटी इज देयर वी शुड पैक इट ऑफ and take away home. Why? Because it is not a thing of shame कि हाँ बचा हुआ खाना ले आए. No, this shows that you value for your money as well as you value for the food grains. वो फेंकने के लिए या किसी जानवर को देने के लिए नहीं है. Because one of my cousins work in a big hotel and what they say कि जो बचा हुआ खाना है they normally throw it in the dustbin. They don't offer it to other customer. एंड दे डोंट ऑफर इट टू बेगर्स ऑल्सो, क्योंकि अगर किसी को कुछ खाना खा के कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाएगी तो उन पे ब्लेम आ जाएगा. तो टू बी ऑन सेफर साइड दे जस्ट डिस्पोज ऑफ, दे जस्ट थ्रो ऑफ दिस फूड. सो वो यही बताना चाहता है कि यहाँ पर कि वो जो लोग होते हैं, क्योंकि नेचर के साथ वो वहाँ मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो दे आर मोर इंक्लाइंड एंड मोर केयरिंग टुवर्ड द नेचर एज कंपेयर टू द पीपल लिविंग इन द अर्बन ड्वेलिंग्स. दे लर्न हाउ टू कैच फिश and how to collect material from the forest, and they are a bit not afraid. उनको पता होता है बचपन से ही, अगर उनके पेरेंट्स को पता है कि they have to go inside the forest and collect the fruits, तो they will definitely teach their child कि अगर कोई जानवर
जानवर आ गया तो आपने किस तरह से उससे बचना है, कहाँ किस तरह से आप उसको एनकाउंटर कर सकते हो। तो दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ देयर अपब्रिंगिंग। सो इसीलिए वो निर्भय टाइप भी होते हैं थोड़े से, कि ठीक है वो सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। अगर जाते जाते सांप ने काट दिया तो तुमको क्या करना है, कैसे करना है। हम तो सिर्फ बुक में फर्स्ट एड्स पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिकल तो नहीं देखते ना। अगर स्नेक बाइट हमने फर्स्ट एड में पढ़ भी लिया तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस वजह से वो कहना चाहता है कि यहाँ जो लाइन लिखी है कि दे लिव क्लोज टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ दे लर्न टू केयर फॉर नेचर, राइट। In chapter 8, 9 and 10, we will learn about the life of people in the different natural regions of the world. So here in this particular video, we will be discussing about life in the Amazon basin. हम इसको आज पूरा कवर नहीं करने पा रहे हैं. We will do detailed study of this chapter and we will take up the portion of Amazon basin. Okay. Let us read out this box, do you know, and see what important fact this dialogue box is telling us. When Spanish explorers discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. Listen, one line, one mark question could come from here. Ki who are the people who have discovered Amazon River? So answer is Spanish explorers. Please underline Spanish explorers has discovered the Amazon River. So क्या हुआ जब उन्होंने एक्सप्लोर किया तो उनके ऊपर अटैक किया ट्राइबल्स ने. Who are tribals? Do you know who are tribals? Tribals जिनको हम आदिवासी भी बोलते हैं, जो कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग्स में ही ज्यादा रहते हैं. वो लोग जंगलों में रहते हैं. दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया बिकॉज दे आर लाइक गोइंग बाय देयर ओन रूल्स. ऐसा नहीं कि उनपे किसी कंट्री के, जिस कंट्री का वो पार्ट है, रूल लागू नहीं होता. अब सिनेरियो चेंज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लोग वहां से भी निकल के आ रहे हैं. अर्लियर व्हाट ट्राइबल पीपल यूज्ड टू डू, दे वर कंटेंट टाइप ऑफ पीपल. दे आर सेल्फ सफिशिएंट एंड कंटेंट. वो अपने ही एरिया में रहते थे, अपने ही जंगलों को देवता मानते थे, उन्हीं से सब कुछ चीजें प्राप्त करते थे, उन्हीं की देखभाल करते थे. और अगर उस पर कोई कब्जा करने की कोशिश करता था तो वो फाइट भी करते थे और उनको किल भी कर देते थे. और यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स उन्होंने जब डिस्कवर किया अमेजोन रिवर को, तो दे वर अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स wearing headgears and grass skirts. Look, grass skirts, they don't need clothes, they don't need weavers. It is showing because they were wearing they are self-sufficient, they had made a skirt from grass, right? तो और उनकी क्या खासियत थी, सिर पे कुछ headgears भी पहना हुआ था. These people reminded them of fierce tribes of women warriors known in ancient Rome Empire as the Amazons, hence the name Amazon. तो कहाँ से ये नेम आया है? From the women warriors, जिनको रोमन एम्पायर्स के अंदर Amazons बोलते थे, इसलिए उन्होंने इस जगह का नाम जो है Amazon जो था वो रख दिया, right? Now there is one more dialogue box. Let's cover that also. It is telling us the definition of tributaries. What are tributaries? When we talk about rivers, we need to understand the meaning of tributaries and distributaries. So here let us take up tributaries first. These are small rivers that join the main river. The main river, along with all its tributaries that drain an area, forms a river basins or a catchment area. The Amazon basin is the largest river basin in the world. Please mark this thing. This is very important that the Amazon basin is the largest river basin in the world. रिवन बेसिन कैसे बनता है? जब एक मेन रिवर होती है और उसमें छोटी छोटी रिवर्स आके मिल जाती है, उनको क्या बोला जाता है? ट्रिब्यूटरी. मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी. आई रिमेम्बर एक क्वेश्चन था पीछे चैप्टर के अंदर, भीमा रिवर वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर. तो आप लोगों ने उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटरीज लिख दिया था आपको, क्योंकि बेसिकली पता नहीं था ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या फर्क है. आई थिंक कुछ बच्चों ने ये मिस्टेक की थी. तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? जो मेन रिवर के वाटर में एडिशन करती हैं अपने वाटर से, राइट?
वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं। जबकि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जब मेन रिवर से छोटी छोटी नदियां निकल जाती हैं तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, जो उसके वाटर को कम कर देती हैं और वो वाटर को कहीं और सप्लाई करती हैं मेन रिवर के, ठीक है। तो दैट आर डिस्ट्रीब्यूटरीज। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिब्यूटरीज, जो ट्रिब्यूट करती हैं, जो कि आके सहयोग करती हैं, अपना पानी भी लाके और मेन रिवर में मिल जाती है। और जो अमेजोन रिवर और जो ट्रिब्यूटरीज जो एक बेसिन एरियाज हैं जो बना देती हैं, जिस एरिया को वो ड्रेन करती हैं, वो बेसिन एरिया कहलाता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द लाइफ इन द अमेजोन बेसिन। हम पढ़ते हैं अमेजोन बेसिन की लाइफ के बारे में। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजोन बेसिन, लेट अस लुक एट द मैप। प्लीज बी ऑन पेज नंबर 56 of your book. Let us understand the map over there. Let's read this map. The Amazon basin is in South America. Please note that. In this figure 8.2, you will notice that the tropical region lies very close to the equator, between 10 degree north and 10 degree south. We all know this. जब हमने लैटिट्यूड्स किए थे इंपॉर्टेंट, तो हमने समझा था कि इक्वेटोरियल एरिया कौन सा है, उसके बाद ट्रॉपिकल एरिया क्या है, टेम्परेट जोन क्या है। रिमेंबर वी हैव कवर्ड दिस। तो वही रिकॉल कीजिए यहाँ पे और देखिए इक्वेटर के 0 डिग्री, इक्वेटर के मैप दिख रहा है आपको, ग्रीन एरिया दिख रहा है, इक्वेटर के पास से ही दिख रहा है। और 10 डिग्री साउथ से लेके और 10 डिग्री आपको नॉर्थ तक ये जो है एरिया जो है ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, ठीक है। इसीलिए जो एरिया था उसको हम इक्वेटोरियल रीजन बोल रहे हैं। द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. यानी कि जो राइज है, जो जहां से स्टार्ट हो रही है, वो कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट की हिल्स से अमेजोन रिवर जो है वो राइज कर रही है और फिर अटलांटिक ओशन में जाकर मर्ज हो रही है। ओके, numerous tributaries join the Amazon River to form the Amazon Basin. The river basin drains portion of, underline this, Brazil, part of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and small part of Venezuela. ये एरियाज हैं जहां पर अमेजोन बेसिन जो है या ड्रेन करता है, पाया जाता है। ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस मैप। और बहुत बार आपको ये मैप जो है मार्क करने के लिए भी आ जाता है। आपको इस तरह से मैप लेके और ये पोर्शंस जो है आपको पता होने चाहिए कि दीज आर द अमेजोन, दीज आर द एरियाज विच आर ड्रेन बाय द अमेजोन बेसिन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट, as you know now, the Amazon basin stretches directly on the equator. देखिए ग्रीन मैप में ग्रीन एरिया दिख रहा है ना आपको, 0 डिग्री इक्वेटर पे बहुत सारा दिख रहा है, इक्वेटोरियल रीजन में बहुत सारा दिख रहा है आपको ग्रीन पोर्शन। तो क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन में है एंड इज कैरेक्टरिस्टिक बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, तो कैसा होगा हॉट एंड वेट क्लाइमेट में, एक तो ह्यूमिडिटी बहुत होगी, ठीक है ना, और गर्मी भी होगी। बोथ डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। द स्किन फील स्टिकी। स्टिकी क्यों? बिकॉज ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, तो वो आपको फील होता है ना, तो दैट्स व्हाई द स्किन फील स्टिकी। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। The day temperatures are high with very high humidity. At night the temperature goes down. रात को टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देयर इज अ लाइक एक्सट्रीम डिफरेंस। नो, ऐसा कुछ नहीं है। डे एंड नाइट जो होते हैं इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली हॉट होते हैं, बट ये सन डाउन जाएगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर में फर्क आएगा, तो वही वाली बात है। The day temperature are high with very high humidity. At night the temperature goes down, but the humidity remains the same. Okay, now rainforest. We have studied about the rainforest, right? We know that these are the type of forest which are in which the canopies of the trees is so vast that even the sunlight don't reach over here. That's why this area is meshy. दलदल टाइप होती हैं और बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, बहुत ही डेंजरस एनिमल्स इसमें रखते हैं। रिमेंबर वी हैव रेड अबाउट दिस। लेट्स रीड दिस रेन फॉरेस्ट। As it rains heavily in this region, thick forests grow.
The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches doesn't allow the sunlight to reach the ground. और जब sunlight ground पे नहीं पहुंचेगी तो जो ground है वो dark रहेगा, damp रहेगा. Only shade tolerant vegetation में grow होगा. तो नीचे जो है समझो ऐसे ऐसे प्लांट्स नहीं उगेंगे जो कि विदाउट सनलाइट जो है सरवाइव कर सके. ओके. और इसके अलावा ऑर्किड्स, bromeliads grow as plant parasites. Plant parasites you understand ना, जो plants के ऊपर एक plant के ऊपर लगा होता है. The rainforest is rich in fauna. Birds such as toucans, hummingbirds, bird of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bill for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sounds in the forest. बहुत ही sharp sounds होती है. Animals like monkeys, sloth, and eating tapirs are found here. Please underline, question आ सकता है. Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था ना, एनाकोंडा के बारे में पढ़ा था कि इन्हीं जंगलों में पाया जाता है. क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन्स बहुत सारे मिलते हैं. एनाकोंडा एंड बोआ constrictor are some of the species. Besides, the basin is homes to hundred of species of insects. बहुत सारी species insects की मिलती हैं. इसके अलावा piranha fish is also found in the river. This basin is thus extraordinary rich in variety of life found over here. एक तो human interaction देखिए कम है और बहुत ही ज़्यादा टाइप के आपको यहाँ पर species मिलेंगी, animals की, insects की, birds की. यहाँ पर बहुत variety है. What is there in the dialogue box? Let us see. Let us do may some TV channels broadcast documentaries on the wildlife of the world. Try to watch some of the films and share your experience in the class. Like earlier also I have told you about wildlife life channels जिसके अंदर हम देख सकते हैं किस तरह से वो अपने प्रेस को कैच करते हैं, किस टाइप ऑफ उनकी लाइफ होती है. बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी जगह पर दिखाई जाती हैं. Did you know में ये बोल रहा है bromeliads are special plants that store water in their leaves. Animal like frogs use these pockets of water for laying their eggs. So this is an amazing fact which you need to remember. So just read and learn, memorize this do you know box. Okay. So this was about the flora and fauna in this Amazon basin. Let's just talk about the people of the rainforest. What kind of life they are having and what about their way of living. People grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. देखिए क्या हो रहा है, बहुत ही dense forest है, कोई भी human activity के लिए इतनी space नहीं है. एक तो sunlight नहीं पहुंच रही तो human activity वैसे भी नहीं होगी. इतनी thick canopies में अगर land जो है dump रहेगी, sluggy सी रहेगी तो वैसे भी नहीं हो सकता. तो what the people over there do, they just remove few trees in the forest while men hunt and fish along the rivers. Women take care of the crops. जो वो छोटा सा एरिया वो क्लियर करते हैं ट्रीज को हटा कर, वहां वो अपने रहने के लिए घर भी बनाते हैं और वहां पर वो फार्मिंग भी करते हैं. बेसिकली जो फीमेल होती है वो फार्मिंग की टेक केयर करती है और जो मेल होते हैं वो हंटिंग या फिर जो फिशिंग है उसमें ही इंडल्ज रहते हैं. राइट. Then what next? They mainly grow tapioca, pineapple and sweet potato. So these are the main crops of Amazon basin. Please write the question. What are the main crops of the Amazon basin? Tapioca, pineapple, sweet potato. Right? As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. यहाँ पर फीमेल को जो है वो क्योंकि वो फार्मिंग कर रही है तो इम्पोर्टेंस दिखाई जा रही है बिकॉज वो बोल रहे हैं कि हंटिंग, आज शिकार पकड़ा गया कल नहीं पकड़ा गया तो क्या उस दिन कुछ खाएंगे नहीं. तो ये जो फीमेल जो है ये ग्रो कर रही हैं जो टेपियोका और जो स्वीट पोटैटो, पाइनएप्पल्स वो फीड करती हैं अपनी फैमिली को. और दे प्रैक्टिस
slash and burn agriculture. Let us understand the slash and burn technique of agriculture, which was used earlier by all the people, because all of them were like hunter vendors in the early civilization. Later on concept हुआ एक जगह बैठने का, एक जगह settlement का. तो let us understand कि ये जो slash and burn टेक्नोलॉजी थी ये क्या थी. स्लैश एंड बर्न इज अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड, जिसमें फार्मर क्या करते हैं, एक पीस ऑफ लैंड को, वो जितनी भी उसके ऊपर ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वीड्स होते हैं, सबको वो स्लैश डाउन कर देते हैं, ट्रीज को कट डाउन कर देते हैं और बुशेस को भी. आफ्टर दैट दे बर्न दैट, उसको जला दिया जाता है. उनको व्हाई दे आर डूइंग दिस थिंग, दिस इज रॉन्ग. नाउ डेज यू कैन कट ट्रीज, यू कैन डू दिस थिंग्स. बट क्या था कि वो लोग क्यों करते थे, क्योंकि वो, अब ऐसे तो आप बोल सकते हो कि मैम अभी तो आप बोल रहे हो मदर नेचर की बहुत केयर करते थे, लेकिन दिस वाज वेरी एसेंशियल फॉर देम टू डू, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इतने एनिमल्स का खतरा था, इतना रेन है, उनको कहीं ना कहीं तो अपनी सेटलमेंट के लिए जगह बनानी थी. और वो लोग हार्म नहीं करते थे, अननेसेसरी पूरा फॉरेस्ट नहीं कट कर रहे, बहुत छोटा सा एरिया कट करके क्लीन करते थे. और उसके बाद क्या होता था, these are then burned, then release the nutrients, और जो उनको जलने के बाद मिलता था उसको सॉइल में मिक्स कर दिया जाता था. now crops are grown in this cleared field for few years वो उस पैच को यूज करते थे. आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड द सॉइल लूजेज इट न्यूट्रिएंट्स. जब उनको लगता था फसल अच्छी नहीं हो रही या सॉइल की क्वालिटी जो है वो डिट्रॉइट हो गई है, सो दे अबेंडन, तो वो आगे चल पड़ते थे. आगे जाके तो काफी दूरी पे जाके वो एक और नया हिस्सा कट करते थे, उसको स्लैश डाउन करते थे, उसको बर्न करते थे, उसको वहां पर फिर 4-5-6 साल रहते थे. अगेन जब उसका न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता था, देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ टाइम. इन द मीन टाइम जैसे वो घूम रहे हैं, तो जो वो ओल्ड फील्ड पीछे छोड़ के आ रहे हैं ऐसी, वहां पर यंग ट्रीज जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते थे. जंगल है, ठीक है, तो वो ग्रो करेगा ही करेगा ट्री, तो वहां पर वो ऑलरेडी वो जो है रिटेन कर लेते थे. इन दिस वे सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड, पीपल कैन देन रिटर्न टू इट एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग इट अगेन. तो इस तरह से चलता था, बैलेंस बना रहता था, राइट. So these tribal people were using this technology that is called slash and burn agriculture. This is very important. Please understand this thing, and this is very simple too. Okay. The staple food is manioc, also known as cassava, that grow under the ground like a potato. मतलब root होती है, धरती के अंदर ही ये होता है. They also eat queen ants and egg sacs. Cash crop like coffee, maize and cocoa are also grown. Every line is a question in itself. Please be very, very attentive while reading of the chapter. There are other okay, एक second. The rainforest provide a lot of wood for the houses. Some families live in thatched houses shaped like beehives. There are other large apartments like houses called maloka with a steep slanting roof. Life of the people of the Amazon basin is slowly changing. Nowadays it is changed, hugely changed, I would say. In the older days the heart of the forest could be reached only by navigating the rivers. सिर्फ river से connectivity थी. 1970 में the Trans Amazon Highway made all part of the rainforest accessible. तो 1970 में वहां पर हाईवे बना था. एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस. द इंडिग्नियस पॉपुलेशन, इंडिग्नियस मतलब नेटिव, जो शुरू से वहां रह रहे थे, ट्राइबल्स. द इंडिग्नियस पॉपुलेशन वॉज pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continue to practice their distinctive way of farming. The development activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest. क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो ट्राइबल्स की तरह नहीं सोच रहे हैं कि आज इस पैच पे रह गए, इसको छोड़ दो ये ताकि ग्रो हो जाए. उन्होंने तो जो कट कर दिया उस पर उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बना दिया, दोबारा से रीग्रो करने के चांसेस नहीं है. तो इन दिस वे दे आर लाइक हार्मिंग द एनवायरमेंट. Okay, it is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing now. Actually, in the Amazon basin, you can see that this destruction of forest has a much wide implication. The topsoil is washed away as the rainfall. बारिश बहुत है और इतनी स्ट्रांग है कि अपने साथ बहा के लेके जाएगी. पेड़ क्या होते हैं, वो बाइंड करके रखते हैं सॉइल को. बारिश का इतना फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आप उसको देखो, ये ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं फॉरेस्ट की कैसे हो रही है,
ठीक है, सेटलमेंट्स बनी, और अब टॉप सॉइल जो है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो तो वॉश अवे हो ही रही है, एंड द लश फॉरेस्ट्स आर टर्निंग इनटू बैरन लैंडस्केप. So this was about the Amazon basin. In the next lecture, we will be covering Ganga and Brahmaputra basin, which is important basin of our country, and we will understand the life type and culture of the people particularly living in these areas. So be ready with your doubts regarding this particular portion which we have covered. I will take that up in the doubt class, and you will be getting your homework. Okay, that's all for now. Bye bye.